एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं स्काई बर्निंग चीपेगुडा टावर रिफाइनिंग की साइट्स पर हर जगह पर ही हलचल मच चुकी होती है और सब लोग ही अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। मगर वहीं पर कुछ लोग इस सारे व्यू को अपनी आंखों से खड़े होकर देख रहे होते हैं, जिसके साथ जैसे ही इस टावर में डिस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से ग्रेट एल्डर इस डिस्ट्रक्शन से अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए इस सब को शील्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इस टावर में से निकल रही सारी एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसको कि ये लोग इतनी आसानी से होल्ड नहीं कर पा रहे होते। जिसके साथ ही कुछ ही देर के बाद ये सारा फायरवर्क खुद ही रुक जाता है और उसमें से सबको एक कैरेक्टर नजर आने लगता है, जिसे देखते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापिस आ चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को, जो कि इस आग में से निकलकर सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते ही कुछ लोग काफी ज्यादा अमेज़ होते हैं, कुछ लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कुछ लोग तो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। जिसके साथ ही लिनयान कहता है ये सच में शाओयेन है, शाओयेन वापिस आ चुका है। और इसी के साथ ही लियू चिंग कहता है ये लड़का इतनी देर से यहाँ से गया हुआ था, ये लड़का सच में हमेशा ही मिरेकल्स को क्रिएट करता है और ये भी उस जगह से जाकर वापिस आया है जहाँ से जिंदा आने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। जिसके साथ ही शाओयेन सबसे पहले तो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर हो रही सारी डिस्ट्रक्शन को रोक देता है और सारा फायरवर्क और एनर्जी जो के टावर से बाहर जा रही थी उस सब को कंट्रोल करते हुए टावर में वापस लॉक करना स्टार्ट कर देता है। जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शाओयेन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसे देखते ही एल्डर सूचियान कहते हैं शाओयेन सच में 2 वॉन्ग लेवल तक पहुँच चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ ही लिन शियुया कहता है शाओयेन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ ही शाओयेन इस सारी एनर्जी को टावर में वापस लॉक करने के बाद सीधा ग्रेट एल्डर के सामने आ जाता है और आते ही सबसे पहले ग्रेट एल्डर को रिस्पेक्ट पे करता है और इसी के साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन के तीनों के एल्डर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें लिन शियुया, लिनयान और लियू चिंग मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही सबसे पहले तो लिनयान शाओयेन से कहता है मुझे हमेशा से ही ये लगा था कि तुम कभी भी नहीं मर सकते। और इसी के साथ ही लिन शियुया शाओयेन से कहता है मैं आज ये बात सोचकर सच में काफी ज्यादा मिस हो रहा हूँ कि मैंने एकेडमी को नहीं छोड़ा और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट मुझे अपनी आंखों से देखने को मिला है, जो कि सच में काफी ज्यादा मिसिंग बात है। और इसी के साथ ही लियू चिंग शाओयेन से कहता है तो आखिरकार तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो फिर तुम क्या कहते हो कि हम लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ मैच ही क्यों ना कर देख लें। जिसके साथ ही लिन शियुया लियू चिंग को रोक देता है और उससे कहता है तुम लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ फाइट कर चुके हुए हो, मगर मुझे शाओयेन के साथ फाइट करने का कभी भी चांस नहीं मिला, तो फिर आज के दिन तुम मुझे शाओयेन के साथ फाइट करने दो। जिसके साथ ही लिन शियुया शाओयेन से भी पूछता है कि क्या शाओयेन उसके साथ मैच में कम्पीट करना चाहता है या फिर नहीं। जिसके साथ ही शाओयेन भी उसके साथ मैच के लिए रेडी हो जाता है, मगर उसी के साथ ही लिनयान इन सब को यहाँ पर रोकते ही कहता है तुम सब लोग उसे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं दे रहे। आखिरकार आते ही शाओयेन का तुम सबके साथ कम्पीट करना इतना ज्यादा जरूरी भी क्यों है, कम से कम पहले शाओयेन को अपना ड्रेस तो मुकम्मल कर लेने दो। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं अकेडमी में सब लोग काफी ज्यादा जल्दी से एक ही जगह पर भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उनसे इतनी ज्यादा जल्दी कहीं जाने की रीजन पूछते हैं। जिस पर भाग रहे स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं क्या तुम लोगों को इस बात का नहीं पता कि दो वॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे के साथ मैच में कम्पीट करने वाले हैं, जो कि मैच हमारे पास ही हो रहा है और हम उस मैच को देखने के लिए जा रहे हैं। जिसके साथ ही बचे कुछ लोग भी अरीना की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं अरीना हॉल को, जहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स गैदर हो चुके होते हैं। हालांकि यहाँ पर बाई चैंग और मेडिसन हॉल के स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं, मगर इन दोनों के लीडर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे होते। जिसके साथ ही बाई चैंग की टीम का एक मेंबर अपने टीममेट से कहता है कि लिन शियुया के साथ कम्पीट कर रहा पर्सन शाओयेन है। हालांकि लिन शियुया ही वो इंसान है जिसने कि लांगिया सेक्ट को फाउंड किया था और लिन शियुया लांगिया सेक्ट का लीडर है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओयेन भी काफी ज्यादा फेमस पर्सन है। जिसके साथ ही उसका टीममेट उसे बताता है हमने ये बात सुन रखी है कि शाओयेन ने 2 वॉन्ग लेवल के ब्रेक थ्रू करने से पहले एक मर्तबा एक 2 वॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर को डिफीट किया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शाओयेन तो लिन शियुया को भी बहुत ही आसानी से बीट कर सकता है। मगर उसी के
साथ ही उसका टीममेट कहता है कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने भी रूमर्स को हम सब ने सुन रखा है वो सारे ही रूमर्स झूठे हों और शाओयेन पावरफुल ना हो, जिसकी वजह से हम लोग उस बात पर बिलीव भी नहीं कर सकते जिसे कि हमने अपनी आंखों से ना देख लिया हो। जिसके साथ ही लिन शियुया जैसे ही शाओयेन का वेट कर रहा होता है तो एक मोमेंट में ही शाओयेन यहाँ पर नहीं होता, मगर उसी से नेक्स्ट मोमेंट में शाओयेन स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि शॉकिंगली शाओयेन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और उसी के साथ ही कुछ मेंबर्स कहते हैं शाओयेन की पावर किसी भी ऑर्डिनरी दो वॉन्ग से काफी ज्यादा है, जिसके साथ ही सारे एल्डर्स भी इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और शाओयेन की प्रोग्रेस को विटनेस करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही एल्डर हाओ ग्रेट एल्डर से कहते हैं आज के मैच के दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाओयेन लिन शियुया को डिफीट कर सकता है, मगर उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि लिन शियुया जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा मिसिंग दो वॉन्ग प्रैक्टिशनर है, वो शाओयेन के ज्यादा से ज्यादा 3 अटैक्स को ही होल्ड कर पाएगा या फिर वो 3 अटैक्स में ही डिफीट हो जाएगा। जिसके साथ ही एल्डर हाओ कहते हैं मगर लिन शियुया ऑलरेडी एक 5 स्टार लेवल का दो वॉन्ग प्रैक्टिशनर है, जिससे कि किसी ऑर्डिनरी दो वॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर्स को और इतने अटैक्स में तो लिन शियुया को डिफीट करना किसी भी ऑर्डिनरी दो वॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए भी मुश्किल काम हो सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को जिसकी टीम के मेंबर्स उससे काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं और इसी के साथ ही वो हाओ शाओयेन से कहता है तुम हमारी पैन गेट टीम के चीफ हो और पैन गेट के फाउंडर भी हो, जिसकी वजह से तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आज के दिन अपनी सारी पावर को शो करना होगा क्योंकि हम पैन गेट के सारे मेंबर्स तुम्हारे जाने से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, मगर अभी के लिए अगर तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें हम सब के सामने कुछ अमेजिंग सी पावर को शो करना होगा ताकि हम लोगों को तुम्हारे यहाँ पर 2 इयर्स तक ना होने की रीजन भी अच्छे से पता चल जाए और हमें इस बात का भी पता हो कि 2 साल यहाँ पर ना रहते हुए भी तुमने काफी ज्यादा मिसिंग पावर को ब्रेक किया है। जिसके साथ ही शाओयेन सबसे कहता है मैं तुम सबसे तो बाद में बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 इयर्स का टाइम गुजर चुका है और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला कि आखिरकार ये 2 साल किस तरह से इतनी जल्दी गुजर गए हैं। जिसके साथ ही लिन शियुया शाओयेन से कहता है इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में नंबर्स की तादाद काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई है और उसी के साथ ही साथ मैं भी एल्डर्स में शामिल हो चुका हुआ हूँ और अब के बाद मैं भी एक एल्डर हूँ और उसी के साथ ही साथ मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से इंक्रीज हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मगर उसी के साथ ही शाओयेन लिन शियुया से कहता है मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई भी वीक ब्लो नहीं करने वाला, तुम्हारे साथ तो मैं सीरियसली फाइट करने वाला हूँ, जिसके लिए तुम्हें भी रेडी रहना होगा। जिसके साथ ही लिन शियुया अपने वेपन को वियर कर लेता है और शाओयेन यहाँ पर फिल वक्त के लिए अपनी श्वान रूलर का यूज नहीं करता, मगर जैसे ही ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं तो मैच का ओपनिंग अटैक लिन शियुया करता है और इसी के साथ ही शाओयेन उस अटैक को डॉज करने के लिए अपनी 3000 लाइटनिंग स्किल का यूज करता है और लिन शियुया के सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करता जा रहा होता है। हालांकि 2 वॉन्ग के लेवल पर जाने की वजह से तो शाओयेन की स्पीड ऑलरेडी काफी ज्यादा अमेजिंग हो गई थी, मगर 3000 लाइटनिंग स्किल का यूज करने की वजह से शाओयेन की स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और अभी के लिए तो शाओयेन को इसी स्किल की 2 और स्टेप्स को भी कंप्लीट करना है, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद ये सारी पावर ही काफी ज्यादा सोर करेगी और उसकी वजह से शाओयेन की स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जैसे ही इन दोनों की फाइट आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स इस स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार यहाँ पर क्या सब कुछ चल रहा है और वो सब लोग ही इन दोनों की स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहे होते और ना ही कोई भी इन दोनों को कैच कर पा रहा होता है। जिसके साथ ही पैन गेट के मेंबर्स कहते हैं हमारे चीफ की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसे कि हम लोग नहीं देख पा रहे। जिसके साथ ही लियू चिंग कहता है शाओयेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लेवल तक बढ़ चुकी है, इसकी मूवमेंट्स पहले से भी ज्यादा फास्ट और पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि इस फाइट में आगे बढ़ते ही अपनी ग्रीन फ्लेम का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं ये तो हेवनली फ्लेम है। मगर यहाँ पर ग्रेट एल्डर को भी इस बात का पता नहीं होता कि आखिरकार ये कौन सी हेवनली फ्लेम है, जिसे देखते ही लिन शियुया दोबारा से शाओयेन पर वाइड एरिया अटैक करने लगता है। मगर लिन शियुया का ये अटैक भी शाओयेन को इवन टच भी नहीं
नहीं कर पाता, जिसके साथ ही शाओयन लिन शुया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसी के साथ ही लिन शुया से कहता है, आज के दिन मैं भी अपनी इस ग्रीन फ्लेम की पावर को चेक करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से तुम मुझे बहुत ही अच्छे ओपोनेंट मिले हो। जिसके साथ जैसे ही लिन शुया इस पावर को अपनी तरफ आता देखता है तो उसी के साथ ही अपनी डिफेंसिव स्किल का यूज करने लगता है, जो कि स्वॉर्ड नेट होती है, जिसके साथ ही इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। मगर कुछ ही देर की स्ट्रगल के बाद शाओयन बहुत ही आसानी से लिन शुया की डिफेंसिव स्किल का ब्रेक थ्रू कर लेता है और लिन शुया इस मैच को हार चुका होता है। मगर शाओयन उस पर कोई भी फिजिकल अटैक नहीं करता। इससे पहले कि शाओयन का हाथ उसकी बॉडी को टच करे, शाओयन उससे पहले ही रुक जाता है, जिसे देखते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं, शाओयन ने सिर्फ एक ही मूव का यूज किया है। इसका मतलब ये है कि एक 5 स्टार के 2 वांग लेवल के प्रैक्टिशनर को डिफीट करने के लिए शाओयन को सिर्फ अपने एक सिंपल से मूव का ही यूज करना होगा और वो करते ही शाओयन उसे डिफीट करने के काबिल हो जाएगा। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयन के व्यू पर, जो कि लिन शुया से कहता है, तुम्हारा गिव अप करने का शुक्रिया, और उसे इस मैच के लिए अप्रिशिएट भी करता है। जिसके साथ ही लिन शुया शाओयन से कहता है, मैंने तुम्हें 2 साल के लिए नहीं देखा और मुझे सच में इस बात का बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग और इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। मगर उसी के साथ ही शाओयन उससे कहता है, मेरी पावर के राइज होने के पीछे की रीजन हेवनली फ्लेम्स हैं और उसी की वजह से ही मैं इस मैच में जीत पाया हूँ, जिसकी वजह से आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हेवनली फ्लेम्स की पावर ही काफी ज्यादा हो चुकी है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर स्टेज पर आ जाते हैं और आते ही शाओयन से कहते हैं, जिस ग्रीन फायर को अभी अभी तुमने यूज किया है, आखिरकार ये कौन सी फ्लेम है? मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें इसे यूज करते हुए नहीं देखा। जिसके साथ ही शाओयन जैसे ही ग्रेट एल्डर को बात बताने लगता है तो उसी के साथ ही इन दोनों पर एक मिस्टीरियस अटैक हो जाता है, जिससे कि ग्रेट एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए होल्ड कर लेते हैं और इस अटैक से हुद को और शाओयन दोनों को बचा लेते हैं। मगर ये अटैक होने के बाद भी यहाँ पर किसी को भी अटैक करने वाले पर्सन का पता नहीं होता। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहते हैं, अगर तो तुम यहाँ पर आ गए हो और हमारे ऊपर अटैक कर लिया है तो फिर तुम्हारे इस तरह से मिस्टीरियसली हाइड होने का क्या फायदा है? तुम हमारे सामने ही क्यों नहीं आ जाते? जिसके साथ ही इन सब के सामने स्पेस रिपल्स में एक गेट क्रिएट होता है और उसी के साथ ही उसमें से शाओ शाओ की मामा बाहर आ जाती है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मगर उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? जिस पर क्वीन इन सब से कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ शाओयन के लिए आई हूँ, यहाँ पर मुझे और किसी से भी कोई भी काम नहीं है। जो सुनते ही सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयन से कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर शाओयन ग्रेट एल्डर को सीधी बात तो नहीं बताता, मगर उन्हें ये बता देता है कि हम दोनों के दरमियान एक छोटा सा मसला चल रहा है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयन से कहते हैं, आखिरकार तुम हमेशा ही अपने से काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ फाइट क्यों ले लेते हो? अभी भी इस लड़की की पावर 2 जोंग लेवल की है और तुमने इसको ऑफेंड कर लिया है। हालांकि अगर तो ये यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दे तो इवन मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि मैं इसे बीट कर सकता हूँ। मगर उसी के साथ ही शाओयन कुछ सोचते ही आगे बढ़ता है और उसी के साथ ही क्वीन से डायरेक्टली कहता है, जब के वक्त मैं अपना जरूरी काम मुकम्मल कर लूंगा तो उसके बाद तुम अगर मुझे किल करना चाहो भी तो मुझे कोई भी इशू नहीं है और मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मगर तब तक तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। जिसके साथ ही क्वीन शाओयन से कहती है, मुझे तुम्हारी लाइफ अभी चाहिए और मैं तुम्हें अभी किल करने वाली हूँ। और इसी के साथ ही क्वीन शाओयन पर अटैक कर देती है, जिसे शील्ड करने के लिए एल्डर सूचियान शाओयन के सामने आ जाते हैं और आल्सो अपने अटैक का यूज करते हुए क्वीन मेड्यूसा के अटैक को काउंटर करते हैं। मगर उसकी वजह से एल्डर सूचियान को भी थोड़ा सा ब्लो मिलता है, मगर उसकी वजह से एल्डर सूचियान भी थोड़े से पुशबैक होते हैं, जिन्हें के शाओयन होल्ड कर लेता है। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान क्वीन से कहते हैं, शाओयन हमारी इनर एकेडमी कोर्टयार्ड का एक मेंबर है, जिसकी वजह से अगर तो तुम्हें उसके साथ कोई इशू है तो हम लोग बैठकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें भी इस बात का अच्छे से पता है कि सारी बातों का हल फाइट करने से नहीं निकलता और ना ही तुम्हें फाइट करने से यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला है। और यहाँ पर एल्डर सूचियान के ऐसा करने के पीछे की रीजन ये तो नहीं थी
कि वो क्वीन मेड्यूसा से जरूरी ही डरते हों, मगर यहाँ पर एल्डर सोशियान को इस बात का पता होता है कि अगर ये दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस इनर एकेडमी को होने वाला है और इसमें आकर इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स की जान को खतरा भी हो सकता है। मगर वहीं पर क्वीन को भी यहाँ पर सारी सिचुएशन देखकर इस बात की समझ आ जाती है कि यहाँ पर फाइट करना उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चाहे फिर क्वीन मेड्यूसा की पावर एल्डर सोशियान से ज्यादा ही क्यों ना हो, एल्डर सोशियान की अपनी फोर्सेस भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर तो एल्डर सोशियान के साथ सिर्फ 2 या 3-4 और एल्डर ही मिल जाते हैं तो फिर भी क्वीन मेड्यूसा की यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो सकती है और चाहे फिर वो कितना भी फोर्स क्यों न कर ले, वो शाओयेन को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से क्वीन मेड्यूसा शाओयेन से कहती है, ये मत सोचना कि अगर तुम्हें एक 2 सॉन्ग मास्टर प्रोटेक्ट कर रहा है तो तुम मेरे हाथों से बच जाओगे, या फिर किसी 2 सॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर की वजह से मैं तुम्हें किल नहीं कर सकती। जो कहते ही क्वीन वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।